प्रदेश की अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ भाजपा का शंखनाद। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज जयपुर में नहीं सहेगा राजस्थान अभियान की करेंगे शुरुआत। फ्रांस और यूएई की सफल यात्रा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हुई स्वदेश वापसी। अबू धाबी में प्रधानमंत्री मोदी और यूएई के राष्ट्रपति के बीच हुई प्रतिनिधिमंडल स्तरीय वार्ता। करौली जिले के नादौती में युवक की हत्या और दुष्कर्म के आरोपी पिता पुत्र गिरफ्तार। भाजपा प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह ने प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर राज्य सरकार पर साधा निशाना। राज्य के मुख्य सचिव उषा शर्मा और पुलिस महानिदेशक उमेश मिश्रा जोधपुर के दौरे पर अधिकारियों के साथ बैठक कर बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन और कानून व्यवस्था का लिया फीडबैक। और एसीबी ने ईओ भर्ती परीक्षा में पास कराने के एवज में 18.5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए कांग्रेस नेता और राजस्थान राज्य विमुक्त घुमंतु और अर्ध घुमंतु कल्याण बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष गोपाल केसावत सहित 4 लोग गिरफ्तार। नमस्कार, दूरदर्शन समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं गौरव शर्मा। समाचार अब विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज जयपुर में प्रदेश के अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ नहीं सहेगा राजस्थान अभियान की शुरुआत करेंगे। इस दौरान नड्डा एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। 1 अगस्त तक चलने वाला यह अभियान जनता की आवाज बनेगा। ये जयपुर से शुरू होकर प्रत्येक विधानसभा स्तर पर किया जाएगा। जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज जयपुर में गहलोत सरकार के खिलाफ नहीं सहेगा राजस्थान अभियान की शुरुआत करेंगे। 1 अगस्त तक चलने वाला नया नहीं सहेगा राजस्थान अभियान गहलोत सरकार की लूट और झूठ की सरकार के खिलाफ जनता की आवाज बनेगा। इस दौरान आंदोलन से जुड़े ऑडियो, वीडियो और पोस्टर का विमोचन भी किया जाएगा। यह अभियान जयपुर से शुरू होकर प्रत्येक विधानसभा स्तर तक किया जाएगा। साथ ही जेपी नड्डा विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने बताया कि इसके बाद पार्टी के भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक के खिलाफ 18 जुलाई को अजमेर में आरपीएसी कार्यालय के सामने प्रदर्शन करने की योजना है। इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में प्रदेश भर से युवाओं के शामिल होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस और यूएई की सफल यात्रा के बाद स्वदेश वापसी हो गई है। अपने यूएई दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी और यूएई के राष्ट्रपति के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तरीय वार्ता हुई, जिसमें दोनों देशों के बीच स्थानीय मुद्राओं में लेन देन को बढ़ावा देने सहित 3 अहम समझौते हुए। अपने यूएई दौरे पर प्रधानमंत्री ने वहां के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ मुलाकात की और संबंधों को मजबूती प्रदान की। इससे ठीक पहले प्रधानमंत्री मोदी ने फ्रांस का भी दौरा किया, जिसमें दोनों देशों के रिश्तों में गर्माहट देखी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संयुक्त अरब अमीरात के संक्षिप्त दौरे में दोनों देशों के बीच संबंधों की नई इबारत लिखी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अबू धाबी में राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के आवास कसर अल वतन में औपचारिक स्वागत किया गया। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच गर्मजोशी देखने को मिली। इसके बाद दोनों नेताओं के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत हुई, जिसमें वैश्विक मुद्दों पर सहयोग स्थापित करने जैसे विषयों पर चर्चा की गई। पीएम मोदी ने गर्मजोशी से स्वागत के लिए राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग में बढ़ोतरी के लिए भी यूएई की सराहना की। पीएम मोदी और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान की मौजूदगी में दोनों देशों के बीच समझौता ज्ञापनों का भी आदान प्रदान किया गया, जिसमें सीमा पार लेन देन के लिए आईएनआर और एईडी के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय मुद्रा भुगतान प्रणाली की स्थापना के लिए भारतीय रिजर्व बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ यूएई के बीच समझौता ज्ञापन शामिल है। इसके अलावा भारतीय रिजर्व बैंक और संयुक्त अरब अमीरात के केंद्रीय बैंक के बीच
उनके भुगतान और संदेश प्रणालियों को आपस में जोड़ने पर द्विपक्षीय सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन शामिल है। करौली के नादौती में युवती की गोली मारकर हत्या करने और एसिड फेंककर शव को कुएं में डालने के मामले को लेकर सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा द्वारा हिंडौन के जिला अस्पताल में चल रहा धरना प्रदर्शन कल समाप्त हो गया। इसके बाद मृतक युवती का शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। पुलिस की सुरक्षा में शव को मृतका के गांव पहुंचाया गया, जहां उसका अंतिम संस्कार किया गया। इस मामले में पुलिस ने आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह धरना स्थल पर पहुंचे थे। अपहरण करने के बाद गैंग रेप के बाद गोली मारना और गोली मारने के बाद भी देखे मृत्यु नहीं हुई तो उस पर एसिड छिड़कना और उसको कुएं में डाल देना, इस प्रकार की जघन्य हत्या हुई। पुलिस प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की, वो डेड बॉडी छोड़ने का भी नहीं काम किया। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जी जब आकर के यहाँ धरने में बैठे, दबाव पड़ा तब जाकर के एफआईआर दर्ज होने का काम किया। अभी पूरे दोषियों को नहीं पकड़ा गया। गहलोत जी के बाद खुद ही गृह मंत्रालय है और दिन प्रतिदिन इस प्रकार से घटनाएं घट रही हैं। सामूहिक गैंग रेप, उसके बाद मर्डर, अभी हमने देखा खाजूवाला में भी, उसके भीलवाड़ा में भी, अलग अलग जिलों में प्रतिदिन इस प्रकार की घटनाएं घट रही है और गहलोत जी फिर भी गृह मंत्री के नाते इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। करौली जिले के नादौती में युवती की हत्या कर लाश कुएं में फेंकने के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस अधीक्षक ममता गुप्ता ने बताया कि मामले में मुख्य आरोपी प्रभाकर चैन सिंह और उसके पिता अमर सिंह को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि आरोपी युवती को अपने फार्म हाउस पर ले गया था, जहां उससे दुष्कर्म करने के बाद उसकी गोली मारकर हत्या कर दी थी। घटना के बाद आरोपी के पिता ने अपने बेटे को बचाने के लिए युवती की लाश को कुएं में फेंक दिया था। भारतीय जनता पार्टी ने करौली जिले के नादौती कस्बे की घटना को लेकर एक बार फिर कांग्रेस पर हमला बोला है। प्रदेश कार्यालय में पत्रकारों को संबोधित करते हुए राजसमंद सांसद और प्रदेश महामंत्री दिया कुमारी ने कहा कि राजस्थान में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। उन्होंने कहा कि सरकार महिलाओं को मोबाइल दे रही है, लेकिन पहले यह बताए कि प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा कौन करेगा। हमारा प्रदेश है, यहाँ पर महिलाओं की पूजा होती है, देवी की पूजा होती है, उसके बावजूद भी रेप कैपिटल बन गया है राजस्थान। लगातार राजस्थान में महिलाओं के जो जिस तरह से अपराध बढ़ा है, नाबालिग के साथ, महिला के साथ जिस तरह से लगातार रेप के जितने इंसिडेंट्स बढ़े हैं, कम से कम 17 इंसिडेंट्स तो रिपोर्टेड इंसिडेंट्स हैं। उसके अलावा भी इतनी सारी घटनाएं होती हैं जो रिपोर्टेड नहीं होती। पर जिस तरह से पुलिस थाने में जो परिवार गया रिपोर्ट दर्ज करने, उनकी रिपोर्ट दर्ज करने से पुलिस के जो कांस्टेबल थे, वहाँ के एसएचओ थे, उन्होंने मना कर दिया कि हम रिपोर्ट दर्ज नहीं करेंगे, अगर आप ज्यादा बोलोगे तो आप ही को बंद कर देंगे थाने। और वहां पर हम लोग 2 घंटे बैठे, एसडीएम ऑफिस में कलेक्टर, एसपी भी थे, उनका ये रवैया था कि नहीं, हम लोग इस थाने को सस्पेंड नहीं करेंगे, जो आपको करना है कर लीजिए। जो जिस तरह से मैसेज जाना चाहिए राजस्थान सरकार का कि हम लोग बहुत संदिग्ध हैं, हम बहुत सीरियस हैं कि कोई भी इस तरह का अपराध होगा उसको तुरंत सजा मिलेगी, तुरंत कार्रवाई होगी, वो नहीं हो रहा है हमारे राजस्थान में। चाहे हम डूंगरगढ़ की बात करें, हम बात करें खाजूवाला की बात करें, लगातार जयपुर की बात करें, जोधपुर की बात करें, कहां की घटनाओं को मैं आपको बताऊं, अलवर की बात करें, लगातार कहीं भी हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने करौली जिले के नादौती कस्बे की घटना और एबीपी कार्यकर्ताओं पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में जयपुर के ज्योतिनगर थाने का घेराव कर प्रदर्शन किया। इस दौरान थानाधिकारी के निलंबन और पीड़ित बालिका को न्याय की मांग को लेकर धरना दिया गया। इसके बाद एबीपी के प्रतिनिधिमंडल ने पुलिस कमिश्नर से मुलाकात की। भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आने वाली 28 जुलाई को नागौर के खरनाल में प्रस्तावित जनसभा की तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी कड़ी में केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी ने कल खरनाल पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने पार्टी पदाधिकारी, कार्यकर्ताओं और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ चर्चा की। इस मौके पर नागौर विधायक मोहन राम, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सीआर चौधरी,
प्रदेश महामंत्री जगबीर छाबा, भाजपा नेता भागीरथ महरिया सहित कई लोग मौजूद रहे। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले 9 महीनों में राजस्थान में 7 जनसभाएं कर चुके हैं। नरेंद्र मोदी जी का करनाल के अंदर कार्यक्रम रखा गया, जिसमें देश के किसानों को किसान सम्मान निधि की किस्त को जारी करेंगे। यहाँ से किसानों के खाते में जो पैसा हर 4 महीने के अंदर जाता है, तो वो यहाँ से किस्त भी जारी करेंगे। और फर्टिलाइजर को लेकर यहाँ पर मीटिंग रखी गई है, जिसमें यहाँ पर अभी हम स्थान देखने आए हैं और यहाँ के सभी लोगों में उत्साह है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी नागौर की धरती पर आ रहे हैं और निश्चित रूप से इसको लेकर पूरी तैयारियां की जा रही है। राज्य के मुख्य सचिव उषा शर्मा और पुलिस महानिदेशक उमेश मिश्रा जोधपुर के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। इसके तहत मुख्य सचिव ने कल संभाग के 4 जिला कलेक्टरों और नए जिले फलौदी, बालोतरा और सांचौर के विशेष अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन और विभिन्न योजनाओं का फीडबैक लिया। वहीं पुलिस महानिदेशक उमेश मिश्रा ने पुलिस लाइन में जोधपुर रेंज के सभी पुलिस अधिकारियों की बैठक लेकर कानून व्यवस्था पर विस्तार से चर्चा की। खुशी हो रही है कि संभाग ने बहुत अच्छे इसमें जो है रिजल्ट्स दिखाए हैं और बहुत जो थोड़े बहुत जो गैप्स थे उनको भी हमने जो है सभी कलेक्टर्स को और उनकी टीम को यही निर्देश दिए हैं कि छोटी से छोटी गैप्स को भी जो है वो जो है उसको देखें और कंप्लायंस करें, जिससे कि जो बजट घोषणाएं 23-24 की भी हैं उसमें जो काफी अच्छी प्रगति उसमें भी हमने जो है पूरे राज्य में देखने को मिली है, तो उसमें और इजाफा कैसे हो इस बारे में हमने जो है बहुत इलेबोरेट तरीके से चर्चा। विमेन एट्रोसिटी और जनरल जो सेक्सुअल क्राइम जो होता है उन सब में कमी आई है। एक जो SC/ST एट्रोसिटी के केसेस हैं उनमें भी यहाँ कमी परिलक्षित हुई है, जो संतोष का विषय है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने अधिशासी अधिकारी भर्ती परीक्षा में पास कराने और OMR शीट बदलने के एवज में 18.5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए कांग्रेस नेता और राजस्थान राज्य विमुक्त घुमंतु और अर्ध घुमंतु कल्याण बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष गोपाल केसावत सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। ACB ने केसावत के पास 7.5 लाख रुपए भी बरामद किए हैं। परीक्षा के पास करने के लिए OMR शीट बदलने हेतु 40 लाख रुपए लगेंगे, आपके बच्चे का संरक्षण हो जाएगा। इसी बात का जब हमारे को कहा तो क्योंकि मामला बहुत ही संवेदनशील और गंभीर था, तो तुरंत ही उसी दिन 7 तारीख को ही उसका सत्यापन करवाया गया और सत्यापन में 40 लाख की जगह 25 लाख रुपए में दोनों पक्षों में की वो डिमांड की गई और इन्होंने कहा कि ठीक है। क्योंकि ACB के पास मामला सत्यापन में सही पाया गया तो हमने उसकी ट्रैप के प्रयास किए गए, जिस दौरान श्री अनिल और श्री ब्रह्म प्रकाश 18.5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए कल 3-3:30 बजे के आसपास ट्रैप हुए। मीनवाइल उसी में जब पूछताछ में पता चला कि ये पैसे कहाँ जा रहे थे, तो एक रविंद्र नाम का व्यक्ति आया जो कि रात को 1 बजे वो पैसा लेने के लिए आया। हमने रात को 1 बजे उसको सीख करके हाईवे पे प्रिंस एकेडमी के आसपास हाईवे पे उसको 7.5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के स्थानीय नगर निकाय क्षेत्रों में सड़क संबंधित विकास कार्यों का वर्चुअल माध्यम से शिलान्यास किया। इन निर्माण कार्यों पर 1,528 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इस राशि से प्रदेश के 232 नगर निकायों में सड़कों के नवीनीकरण और विकास कार्य कराए जाएंगे। कार्यक्रम में UDH मंत्री शांति धारीवाल सहित कई लोग मौजूद रहे। मौसम। प्रदेश के पूर्वी और उत्तरी राजस्थान के हिस्सों में बरसात का एक और दौर जारी है। राजधानी जयपुर में आज कई इलाकों में हल्की बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि 18 जुलाई से एक नया सिस्टम सक्रिय होने से राजस्थान के अधिकांश स्थानों पर बारिश होने की संभावना है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश के अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ भाजपा का शंखनाद। पार्टी अध्यक्ष JP नड्डा जयपुर में नहीं सहेगा राजस्थान अभियान की करेंगे शुरुआत।
फ्रांस और यूएई की सफल यात्रा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हुई स्वदेश वापसी। अबुधाबी में प्रधानमंत्री मोदी और यूएई के राष्ट्रपति के बीच हुई प्रतिनिधिमंडल स्तरीय वार्ता। करौली जिले के नादौती में युवती की हत्या और दुष्कर्म के आरोपी पिता पुत्र गिरफ्तार। भाजपा प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह ने प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर राज्य सरकार पर साधा निशाना। राज्य के मुख्य सचिव उषा शर्मा और पुलिस महानिदेशक उमेश मिश्रा जोधपुर के दौरे पर अधिकारियों के साथ बैठक कर बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन और कानून व्यवस्था का लिया फीडबैक। एसीबी में ईओ भर्ती परीक्षा में पास कराने के एवज में 18.5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए कांग्रेस नेता और राजस्थान राज्य विमुक्त घुमंतु और अर्ध घुमंतु कल्याण बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष गोपाल केसावत सहित 4 लोग गिरफ्तार। इसके साथ ही आज का ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।